नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नरेंद्र पटेल है। मैं एक मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। हम लोग देख रहे हैं कि अभी बारिश का मौसम चालू हुआ है और मानसून भी काफ़ी अच्छा है। इस वजह से काफ़ी मात्रा में बारिश हमारे क्षेत्र में हो रही है। बारिश का सुहाना मौसम वैसे तो बहुत ही अच्छा होता है, गर्मी से निजात दिलाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मच्छर जनित रोगों को भी अपने साथ लेके आता है। आजकल आप अखबारों की सुर्खियों में पढ़ रहे हैं कि डेंगू बुखार का खतरा हम लोगों के क्षेत्र में मंडरा रहा है। मेरे पिछले 21 सालों का अनुभव ये कहता है कि आने वाले कुछ महीनों में डेंगू का एक संभावित एपिडेमिक हम लोग फेस कर सकते हैं। डेंगू बुखार के बारे में आपको कुछ चीजों से अवगत कराना चाहूंगा कि वैसे तो ये एक साधारण बुखार है, एक किस्म का एक नॉर्मल बुखार है, पर इसमें चूंकि कई बार ऐसी अवस्था में जबकि मरीज का बुखार उतर जाता है, उसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस होकर कुछ जटिल समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। जहां तक मैं लक्षणों की बात करूं तो हम सब जानते हैं कि इसमें तेज बुखार आता है, हाथ पैरों में काफी दर्द होता है, सिर में काफी दर्द होता है, और ये ऐसा होता है कि नॉर्मल पैरासिटामोल की टैबलेट से ये ठीक नहीं होता। अब खास बात ये होती है कि नॉर्मल वायरल फीवर को आप डेंगू फीवर से कैसे डिफरेंशिएट करें, तो उस बारे में मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ कि नॉर्मल वायरल फीवर के साथ सर्दी जुकाम जो है वो होता है, और सर्दी जुकाम डेंगू फीवर में नहीं होता। नॉर्मल वायरल फीवर में हेडेक होता तो है, पर ये बहुत तेज नहीं होता। डेंगू फीवर में ये वाला जो हेडेक होता है काफी तेज होता है, और उसके साथ साथ एक बहुत स्पेसिफिक सिम्टम हम कहते हैं कि रेट्रो ऑर्बिटल पेन, यानी कि आंखों में नॉर्मली किसी भी बुखार में जो जलन होती है, जलन की अपेक्षा इसमें दर्द होता है आंखों में आप पेन फील कर सकते हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं डेंगू बुखार की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। और खासकर हम लोगों के यहाँ पे देखा गया है कि हम लोग अक्सर करके छोटे मोटे बुखारों का इलाज खुद करते हैं। तो होता यह है कि बुखार तो 2-4 दिन में उतर जाता है, लेकिन एक अजीब सी वीकनेस, मलेज, थकान बनी हुई होती जो कि मरीज महसूस नहीं कर पाता है, या उसको ठीक ढंग से बता नहीं पाता है कि उसका बुखार तो उतर गया है, लेकिन उसकी कमजोरी पूरी तरीके से गई नहीं है। और ये जो पर्टिकुलर टाइम होता है जब बुखार उतर जाता है और कमजोरी रहती है, मरीज से खाना नहीं खिलाता, ये सबसे डेंजरस टाइम होता है, क्योंकि इसी समय प्लेटलेट के कम होकर मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन का खतरा होता है। कई बार मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन जो है बिगड़ जाता है और यहाँ पे लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। तो मेरा सब लोगों को यह अनुरोध है कि किसी भी बुखार को यदि आप घर में ट्रीट कर भी रहे हैं और आपको लगता है कि उसमें सटीक आराम आपको नहीं है, तो अपने डॉक्टर से अवश्य मिलें और डेंगू की जांच कराएं। इसके अलावा एक बात और आपसे कहना चाहूंगा कि डेंगू फीवर अक्सर करके ऐसा नहीं होता कि किसी अकेले आदमी को जाके हो। नॉर्मली इसके स्पॉट्स आइडेंटिफाइड हैं, जैसे भोपाल में कोलार का जो क्षेत्र है, हबीबगंज का जो क्षेत्र है, होशंगाबाद रोड में कुछ पर्टिकुलर स्पॉट्स हैं, जैसे दानिश नगर, रुचि लाइफस्केप, यहाँ पे कि नाले या जहाँ पे ओपन ड्रेनेज का सिस्टम अवेलेबल है, वहां पे इसके मॉस्किटो अक्सर करके रिपीटेडली देखे जाते हैं, और इन लोकेशंस पे बार बार डेंगू के एपिडेमिक होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो अपने आसपास, आस पड़ोस में जो लोगों को बुखार हो रहा है, आप थोड़ी उनकी खबर रखें कि क्या किसी को डेंगू फीवर तो नहीं हो रहा है, कोई हॉस्पिटलाइज तो नहीं है, और यदि उस पर्टिकुलर सेम एरिया में आप रहते हैं तो थोड़े सतर्क रहें। जब भी आपको कोई ऐसे लक्षण मालूम पड़ते हैं, बुखार होता है, उतरता नहीं है, ज्यादा तकलीफ होती है, तो अपने डॉक्टर से जाके मिलें और परामर्श लें। आवश्यक डेंगू की जांच कराएं। डेंगू की जांच सारे सरकारी अस्पतालों में भी उपलब्ध है, पर इसमें सबसे खास बात जो अंतिम में आपसे कहना चाहूंगा कि डेंगू फीवर में कॉम्प्लिकेशन होने के बाद ज्यादा इलाज होने की गुंजाइश नहीं रहती है। सबसे बेहतर डेंगू फीवर का जो इलाज है, दैट इज टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लिकेट होने से बच सकें। इसके लिए बस आपको डॉक्टर से असेसमेंट कराना है, और कुछ कॉम्प्लिकेशन होने पे आपको जरूरत पड़ने पर यदि डॉक्टर भर्ती की सलाह देते हैं तो आपको भर्ती होकर इलाज कराना है। धन्यवाद। जय हिंद।